नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर जितेंद्र कुमार। अकॉर्ड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में मैं नेफ्रोलॉजिस्ट हूं। एक दर्शक ने एक सवाल किया कि उनकी मदर इन लॉ को कार्डियक प्रॉब्लम है, एंजियोग्राफी की ज़रूरत है और साथ में किडनी की भी प्रॉब्लम है। ये समस्या आए दिन हम लोग देखते रहते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि चूंकि किडनी की प्रॉब्लम साइलेंट होती है, लोगों को पता ही नहीं चलता कि उन्हें किडनी की प्रॉब्लम है। और बहुत बार किडनी की प्रॉब्लम और हार्ट की प्रॉब्लम साथ साथ होती है, जैसे खास तौर पे डायबिटीज में या हाइपरटेंशन में। अब डायबिटीज में किडनी को भी खतरा है और हार्ट को भी खतरा है। तो जब लोग हार्ट की बीमारी लेकर के कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाते हैं और वो इवेल्युएट करते हैं और उन्होंने रूटीन मैनर में अगर केएफटी कराया, तो अधिकांश तौर पे यह देखा जाता है कि क्रिएटिनिन 2 है, 2.5 है, 3 है और अब कार्डियोलॉजिस्ट एंजियोग्राफी करना चाह रहा है, लेकिन वो अब चाहता है कि नेफ्रोलॉजिस्ट का क्लियरेंस हो तो वो करेगा और यहाँ से दुविधा और कंफ्यूजन शुरू हो जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हार्ट में अगर एंजियोग्राफी करें तो जो डाई हम इस्तेमाल करते हैं उसका किडनी पे गलत प्रभाव पड़ता है और इसे कंट्रास्ट नेफ्रोपैथी बोलते हैं और इससे यूरिया क्रिएटिनिन बदतर हो जाता है। तो कंट्रास्ट नेफ्रोपैथी में आमतौर पे एंजियोग्राफी करने के या कोई भी कंट्रास्ट स्टडी करने के 3-4 दिन बाद क्रिएटिनिन मैक्सिमम होता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि अधिकांश मरीजों में क्लोज टू 100% में वह क्रिएटिनिन 7 दिन के अंदर नॉर्मल हो जाएगा। तो अगर नेफ्रोलॉजी क्लियरेंस की बात होती है तो हम लोग यही बोलते हैं कि एंजियोग्राफी तभी करें जब ये बहुत जरूरी है। अगर कार्डियोलॉजिस्ट नॉन एंजियोग्राफी मेथड से ये पता कर सकता है कि हार्ट की नाड़ियां कैसी हैं, तो एंजियोग्राफी को अवॉइड करें। अगर एंजियोग्राफी जरूरी तो है लेकिन अर्जेंट नहीं है, तत्काल नहीं करना, तो वहां पे बोलते हैं कि पहले किडनी को सेटल करने दो, जब किडनी में थोड़ी राहत आ जाएगी तब कर लेना। लेकिन कभी कभी ऑप्शन इतना आसान नहीं होता। इम्पेंडिंग हार्ट अटैक है और अगर हम एंजियोग्राफी करें और ब्लॉकेज मान लीजिए कि 90% से ज्यादा है और उसको अगर हम खोल दें, प्राइमरी पीटीसीए कर दें और उससे नाड़ी खुल जाएगी और उसके खुल जाने से अगर हार्ट फेल होने से बच जाएगा, तो वहां पे नेफ्रोलॉजिस्ट पीछे हट जाता है और कार्डियोलॉजिस्ट को तजब्बो दी जाती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि अगर दोनों गुर्दे खराब भी हो गए तो बहुत बार कंट्रास्ट नेफ्रोपैथी तो रिवर्सिबल होता है। अगर रिवर्सिबल नहीं भी हुआ तो कम से कम किसी न किसी विधि से किडनी फेलियर का समाधान तो निकाल सकते हैं, डायलिसिस कर सकते हैं। लेकिन अगर हार्ट चला गया तो जिंदगी चली जाएगी। तो जब इतना कठिन निर्णय लेना हो तो हार्ट को चुनते हैं, किडनी फिर बैक सीट पे चली जाती है। बहुत बार हमने देखा है कि अगर एंजियोग्राफी हुई और हार्ट के नाड़ियों में रुकावट है और उस रुकावट को अगर दूर कर दिया तो उससे हार्ट का पावर बेटर हो जाता है, किडनी की ब्लड सप्लाई इंप्रूव हो जाती है और उसके बाद किडनी फंक्शन उल्टा बेहतर हो जाता है। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा दुविधा वाली बात एक्चुअली है नहीं। एंजियोग्राफी को अवॉइड करना चाहिए एज फार एज प्रैक्टिकल, लेकिन अगर ये लाइफ सेविंग प्रोसीजर है तो किडनी के नाम पे इसको नहीं टालना चाहिए। और मेरे अधिकांश मरीज ऐसे हैं कि उनकी एंजियोग्राफी हुई, एंजियोप्लास्टी हुई, हार्ट की तीनों नाड़ियां ब्लॉक थी उसको खोली गई, बहुत बार तो बाईपास करते हैं और साथ में डायलिसिस भी चल रहा है। एंड पोस्ट बाईपास या पोस्ट एंजियोप्लास्टी उचित डायलिसिस करके उनको हम लोगों ने दीर्घायु बना रखा है। तो मैं अपने दर्शक को यही कहना चाहूंगा कि सांस के मामले में वो हतोत्साहित ना हो। किसी को भी अगर कार्डियक प्रॉब्लम और किडनी प्रॉब्लम को एग्जिस्ट करती हो तो इन दोनों डॉक्टरों को चाहिए कि एज ए टीम तालमेल में काम करें और मरीजों को चाहिए कि वो एक बार डिस्कस करके हताशा हटा करके पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़े। धन्यवाद।